इंदौर में बिना दूल्हे की बारात। जी हां, ये आपको जितना सुनने में अजीब लग रहा है उतना ही कांग्रेस इस पर बयानबाजी कर रही है। बिना दूल्हे की बारात को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है और बीजेपी पर निशाना साधा है। भाजपा का महापौर प्रत्याशी अब तक घोषित नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने पूरे बूथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में भाजपा ने शुक्रवार से ही इंदौर में इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत पार्षद व भाजपा नेता अपने क्षेत्र पोलिंग बूथों पर निकले हैं। जीतेंगे बूथ जीतेंगे भाजपा नारे के साथ बीजेपी नेता मैदान में उतरे हैं। इंदौर में विकास की रफ्तार बढ़ाने के उद्देश्य से बीजेपी के नेता कार्यकर्ता बूथ बूथ पर कमल खिलाने के लिए निकले। इधर इस अभियान को लेकर कांग्रेस ने बिना दूल्हे की बारात की टिप्पणी की है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अति उत्साह में बूथ विजय संकल्प अभियान का कार्यक्रम चला रही है, मगर अभी तक अंतर कलह के कारण महापौर और पार्षदों के उम्मीदवारों के नाम तक तय नहीं कर पा रही है। हर वार्ड में ताई, भाई, साई और सिंधिया के लोग दावेदारी कर रहे हैं। उनकी आपसी खींचतान चल रही है। बीजेपी बूथ विजय अभियान चलाया जा रहा है जो हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि ये अभियान बिना दूल्हे की बारात की तरह है। क्या नाम है आपका? तो स्कूल तो अभी चालू ही नहीं हुआ आपके? आज से चालू हुए, आज से फिर चालू होगा। देखिए रो कैसे रहे हो कि आज स्कूल जाना है। आपके पास दूल्हा ही नहीं है, आपके पास व्यक्ति ही नहीं है, आप किसके नाम पर वोट मांगने जा रहे हो? आप तो एक सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हो। पूरी भारतीय जनता पार्टी गुटों में बटी पड़ी है। शिवराज सिंह चौहान का गुट अलग, वी.डी. शर्मा का गुट अलग, ज्योतिराज सिंधिया गुट अलग। ये सब गुटों के अंदर सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। इनके पास आदमी नहीं है कि वो इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद इंदौर शहर के अंदर कोई एक ऐसा प्रत्याशी दे सके जो संजय शुक्ला के बरोबरी से टक्कर दे सके। संजय शुक्ला जैसा मध्यभाषी मिलनसार व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी के पास होता तो अभी तक के घोषित कर पाते। तो निश्चित रूप से माने बिना दूल्हे की बारात है और ये बारात आई ही और ऐसी निकल जाएगी। मालूम भी नहीं पड़ेगा कि 6 तारीख को कितने वोटों से चुनाव हारना है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो उसी दिन चयन हो गया था जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी। हमारा प्रत्याशी कमल निशान है। बूथ जीतेंगे चुनाव जीतेंगे, मेरा प्रत्याशी कमल निशान के नारे के साथ में बूथ विजय संकल्प अभियान को लेकर हम सभी कार्यकर्ता पूरे इंदौर महानगर के 2250 पोलिंग बूथ पे आज एक साथ निकले हैं। लोगों से संपर्क कर रहे हैं, बूथ बूथ पे जाके भारतीय जनता पार्टी के किए हुए काम और लोगों का जो स्नेह भारतीय जनता पार्टी के लिए है उस स्नेह और आशीर्वाद के साथ हमने आज इस विजय संकल्प अभियान की शुरुआत की है। इंदौर के नागरिकों के लिए विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा लाने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए मेदांता ने आज इंदौर स्थित मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चेस्ट सर्जरी सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी, चेस्ट ऑन्को सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन, मेदांता गुरुग्राम इस सुविधा का नेतृत्व करेंगे। ये ओपीडी और आईपीडी सुविधाएं इंदौर और मध्य प्रदेश के नागरिकों को छाती की बीमारियों के इलाज संबंधित विश्व स्तरीय सुविधाएं, जिनमें शामिल है ओपन वेट्स, की होल और रोबोटिक सर्जरी, कैंसर और नॉन कैंसर छाती की बीमारियां। डॉक्टर अरविंद कुमार और उनकी 6 चेस्ट सर्जनों की टीम के सहयोग से डॉक्टर बेलाल बिन आसफ, एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, कंसल्टेंट डॉक्टर सुखराम बिश्नोई, एसोसिएट कंसल्टेंट डॉक्टर मोहन वेंकटेश पुले, एसोसिएट कंसल्टेंट डॉक्टर विवेश मुंडेल, एसोसिएट कंसल्टेंट और डॉक्टर सुमित बनगेरिया, एसोसिएट कंसल्टेंट शामिल हैं, जिनके द्वारा ये सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। डॉक्टर कुमार ने कहा, हमारे देश में छाती की बीमारियां बढ़ रही हैं। एक ऐसे केंद्र की आवश्यकता है जो छाती के सभी रोगों को कवर करते हुए डायग्नोस्टिक से लेकर पोस्ट सर्जिकल रिहैब की व्यापक सेवाएं एवं इलाज प्रदान करे। इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता इस ग्रुप को भरने के लिए छाती संबंधित बीमारियां जैसे कि फेफड़ों के कैंसर, इसोफेगस, फूड पाइप कैंसर, थाइमोमा और विंड पाइप के कैंसर, एम्पायमा, चेस्ट ट्रॉमा आदि का इलाज इंदौर के नागरिकों को उपलब्ध कराएगा। अब यही सर्जिकल सर्विसेज हम अपनी इंदौर यूनिट में भी ला करके इंदौर वासियों को भी यही सुविधा देने जा रहे हैं। अभी हमने ओपीडी शुरू की है तो पेशेंट्स को दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ आके उनको देखेंगे, वर्कअप करेंगे और अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो फिलहाल तो पेशेंट हमारे पास जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद अरेंजमेंट्स करके हम सर्जरी की सुविधाएं भी मेदांता इंदौर में प्रोवाइड करने जा रहे हैं। देखिए, कॉस्ट तो वेरी करेगी डिपेंडिंग ऑन कि वो कारण क्या है, बट हाँ एक एवरेज अगर हम चेस्ट सर्जरी को देखें तो आप समझिए करीब 1.5 से 2 लाख के बीच में चेस्ट सर्जरी कॉस्ट करती है। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको यह अमाउंट अरेंज करने में प्रॉब्लम होती है तो हम किसी को इस वजह से वापस नहीं करते हैं।
कैसे न कैसे मदद करके हम पेशेंट्स का ऑपरेशन जरूर करें। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री ने साधु संतों के साथ महाकाल कॉरिडोर का किया दौरा, निर्माण कार्यों पर जताई खुशी। हरियाणा आश्रम में संतों के साथ किया भोज। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज रविवार को महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक कर पूजन अर्चन किया। इसके बाद वे महाकाल कॉरिडोर पहुंचे, यहां चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। महाकाल प्रांगण के भव्य स्वरूप को देखकर खुशी जताई। हरिगिरी महाराज ने कहा कि महाकाल मंदिर आने वाले देश विदेश के श्रद्धालु इस भव्यता को देखकर काफी आकर्षित होंगे, जिससे शहर का व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे। हरिगिरी महाराज इसके बाद नरसिंहघाट मार्ग स्थित हरियाणा आश्रम पहुंचे। हरियाणा आश्रम के महंत श्री कृष्णगिरी महाराज ने संतों का स्वागत सम्मान किया। इसके साथ ही सभी संतों ने यहाँ भोज भी किया। पहले चंदन, जल्दी तिलक। नारायणी नमोस्तुते दशांगुलम पुरुष एवेत गुं सर्वानो जगन्नातिरोहति एका पुनः ततो विकं विक्रामशायवाजन्नमदन्वदवसन्तो स्यासि राजंग्रीमहाभारतैः सप्तास्यासन्। कहीं मैं सोचता था महाकाल का देख रेख के लिए कि केंद्र या राज्य को पैसा देना पड़ता है कि ये स्वतः ही अपना खर्चा मंदिर उठाता है। इस प्रकार के कई अटपटे समाचार हमारे दिमाग में कभी कभी आया करता था। अगर आज पहली बार ये देखने के बाद ये मालूम हुआ कि यहाँ से जैसे 500, 2000 से लेकर 10-20 हजार करोड़ केंद्र के और शासन के खाता में जाएगा। जिस प्रकार का पर्यटन का बढ़ावा दिया गया है, यह विश्व में अपने आप में था ही। जब विश्व के लोग आएंगे और जब डॉलर आएगा और तमाम चीजें आएंगी, उज्जैन का विकास होगा ही होगा चरमुखी, मगर साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार का विकास होगा, भारत सरकार का विकास होगा। कोई चीज बनता है तो किसी स्टेट, किसी जिले का ये धरोहर नहीं होती है, पूरी राष्ट्र की होती है। इसलिए मैं उसको हृदय से जो संकल्प किया, जो सोचा कि कैसे उज्जैन को दिशा को बदला जा सकता है। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र के इलियासखेड़ी गांव में 8 दिन पहले जमीन को लेकर विवाद हुआ था। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर सोनू महाराज, शैलेंद्र महाराज और तरुण को आरोपी बनाया था। तीनों आरोपियों पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने मुस्कान नामक महिला को जलाया है। आरोपियों के परिजनों ने रविवार को तरणताल स्थित प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता लेकर कहा कि दर्ज प्रकरण झूठा है, महिला ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगाई है और हमारे परिजनों पर आरोप लगा दिए। मुख्य मुद्दा जमीन विवाद का है। सोनू महाराज और शैलेंद्र महाराज ने 14 बीघा जमीन बालू सिंह और घनश्याम सिंह को खरीदी थी। करीब 70% राशि किसान को दे दी गई। शेष राशि के लिए स्टाम्प और एग्रीमेंट हुआ और चेक दिए गए। यह जमीन सोनू महाराज और शैलेंद्र महाराज ने राकेश चौधरी को बेच दी और 4 जून को जब जमीन का कब्जा लेने पहुंचे तो महिपाल, तेजपाल व भगवान कुंवर मौके पर मौजूद थे। सभी ने मिलकर सोनू महाराज, शैलेंद्र महाराज, तरुण व राकेश चौधरी पर हमला कर दिया। चारों लोग जैसे तैसे जान बचाकर थाना भैरवगढ़ पहुंचे और 4 जून को ही शाम 4:47 पर मामले में FIR दर्ज करवाई। जब FIR की जानकारी लगी तो महिपाल, तेजपाल, भगवान कुमार व मुस्कान को लगी तो इनके घर में विवाद हुआ और मुस्कान ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। सभी लोगों ने षड्यंत्र कर झूठी FIR दर्ज करवाई कि सोनू महाराज, शैलेंद्र महाराज व अन्य 2 लोगों ने महिला को जला दिया। परिजनों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से आरोप लगाए हैं कि FIR झूठी है, महिला ने खुद पर केरोसिन डाला है। जब महिला अस्पताल में भर्ती हुई तब पुलिस को जानकारी दी थी कि उसने खुद ने ही केरोसिन डाला है। फिर रात्रि में महिला ने अपने बयान बदले और FIR में 4 लोगों के द्वारा जलाना बता दिया। इलियासखेड़ी गांव में ज़मीन ली थी, जो उसकी रजिस्ट्री और बाकी सब पेपर्स जो भी सब रेडी है हमारे, और वो लेने के बावजूद, पैसे देने के बावजूद भी इस ज़मीन पे वापस से कब्जा चाहता था। नहीं हो पाया तो उसने एक महिला को बनाया और जो खुद की बहू है उस पर घासलेट उसने डाला। आपसी जो भी है, आपसी लड़ाई झगड़े जो भी हुए होंगे और खुद को जला के षड्यंत्र के द्वारा मेरे पति और परिवारजनों का नाम ले लिया। और इससे पहले भी 9 मई को जब घनश्याम खुद शराब पीकर खुद को नुकसान पहुंचाकर अस्पताल में भर्ती हुआ, फर्जी वीडियो जो भी है उसने
कंप्लेन करवाई, दर्ज करवाई, पर उसका कुछ नहीं हुआ। उसने पहले भी 307 लगवाने की खूब पूरी कोशिश की थी, पर वो नहीं हो पाया। और अब वो चाहता था कि ये चीज़ होए, तो ये चीज़ कैसे होगी अगर नॉर्मल तरीके से तो नहीं हो सकती। तो उसने महिला को षड्यंत्र बनाया, जो कि खुद की बहू है। मैं चाहती हूँ कि वो भी सेफ नहीं है, उसको जब खुद जला चुके हैं और उसको सामने अस्पताल में आज भी वो एडमिट है, तो आगे भी उसको भी सुरक्षा दी जाए। मैं तो उसकी तरफ भी बोल रही हूँ कि उसको भी सुरक्षा दे। वो गर्भवती, कल से उसका गर्भपात, वो बोल रहा है गर्भपात करवा देंगे, जान से मार देंगे, तो उस महिला को भी सुरक्षा दें और हमको भी सुरक्षा दें। उज्जैन के सेठीनगर स्थित कन्हैया परिसर के पास एक स्वांग हुआ पागल, 3 से 4 राहगीरों को काटा, क्षेत्रवासी दहशत में। उज्जैन के सेठीनगर स्थित कन्हैया परिसर के आसपास रविवार सुबह एक कुत्ता पागल हो गया, जिसने चलते राहगीरों को काटना शुरू कर दिया। क्षेत्रवासियों के अनुसार कुत्ते ने लगभग 3-4 लोगों पर हमला किया, जिन्हें इलाज के लिए उनके परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल जो लोग कुत्ते के काटने से घायल हुए हैं, उनकी जानकारी नहीं लग पाई है। हालांकि सेठीनगर में रहने वाले एडवोकेट प्रेम ने बताया कि बड़ी मशक्कत के बाद क्षेत्रवासियों ने कुत्ते को पकड़ के एक कमरे में बंद कर दिया है। नगर निगम को कई बार फोन लगा चुके हैं, लेकिन वहां से कुछ उचित जवाब नहीं मिल पा रहा है। पागल कुत्ता कन्हैया परिसर के पास रहने वाले संजय गहलोत के घर में भी घुस गया था, जहां संजय के बड़ी नामक पिटबुल प्रजाति के कुत्ते पर भी उसने हमला किया। राहगीर लोग निकले थे, इनकी उम्र 50-60 के आसपास होगी। इसको काट लिया, वो चले गए उनके परिवार के लेकर के अस्पताल में ले गए। अब निजी अस्पताल ले गए या सरकारी में, ये वो उनको जानकारी है, हमने उनसे पूछा नहीं है। और एक हमारे पड़ोस में जो छोटा सा कुत्ता है पिटबुल, उसको भी काट लिया है, वो पास में ही है। और मेरी ऑफिस है यहाँ पर, मैं वकील हूँ, तो खुला देख कर वो अंदर घुसा, तो मैं अपने आप बचा करके बाहर निकला और अपना गेट बंद कर दिया। तो अभी करीब 4 घंटे से अंदर बंद है। नगर निगम में फ़ोन लगा चुका हूँ कई बार, बोले संडे है, अभी भेजते हैं। इस प्रकार से टालम टोल कर रहे हैं, अभी तक कोई जानकारी नहीं हुई और हम बहुत परेशान हो रहे हैं अभी से। भीषण गर्मी से परेशान शहरवासियों को शनिवार शाम झमाझम तरीके से हुई प्री मानसून की बारिश से राहत मिल गई। तेज हवा के साथ शुरू हुई बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया था। प्री मानसून की पहली बारिश की शुरुआत में ही मौसम विभाग ने 1 इंच बारिश दर्ज की है। ज्ञात हो कि 2 दिन पहले मुंबई में हुई बारिश के बाद मौसम वैज्ञानिकों ने पूरे मध्य प्रदेश में 14 जून तक प्री मानसून की एक्टिविटी सक्रिय होने की बात कही थी। स्थानीय जीवाजीराव वेदशाला ने भी 11 जून से प्री मानसून का आगाज होना जता दिया था। शनिवार सुबह से भीषण गर्मी महसूस हो रही थी। दोपहर बाद अचानक आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल दिया। शाम ढलते ढलते मौसम सुहाना हो गया। तेज हवा ने शहर को घेर लिया था। शाम 7 बजे बूंदाबांदी ने दस्तक दी। उसके कुछ देर बाद ही झमाझम बारिश की शुरुआत हुई। करीब 15 मिनट तक तेज बारिश होती रही। उसके बाद रफ्तार कम हो गई थी। मौसम में आए बदलाव और बारिश के बाद गर्मी से राहत महसूस की जा रही थी। दिन का अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री करीब था। देर शाम प्री मानसून के साथ हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर की हो गई थी। बारिश के बाद रात के तापमान में कमी आएगी, लेकिन रविवार को दिन का तापमान बढ़ सकता है और गर्मी के साथ उमस महसूस हो सकती है। कुछ दिनों तक ऐसे ही प्री मानसून की बारिश होगी। 18 जून के बाद सक्रिय मानसून का आगाज होगा। शाजापुर में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर टुकराना जोड़ के समीप एक होटल के गैस सिलेंडर में लगी आग। सिलेंडर हुआ ब्लास्ट, दुकान जलकर स्वाहा, कोई जनहानि नहीं। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर टुकराना जोड़ के समीप एक होटल में गैस सिलेंडर में आग लग गई और इसी दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना भीषण हुआ, सिलेंडर फटने के बाद उसके टुकड़े दूर तक गिरे। घटनास्थल के आसपास कोई नहीं था, नहीं तो जनहानि हो सकती थी। दुकान भी पूरी तरह से जल गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पुलिस भी जानकारी लगते ही मौके पर पहुंच गई। हाईवे पर प्रदीप शर्मा की होटल है। रात को दुकान बंद करने के बाद वे घर चले गए। बंद दुकान में अचानक सिलेंडर में आग लग गई और देखते ही देखते विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि सिलेंडर के पते भी नहीं चले। सिलेंडर के फटने के बाद उसके टुकड़े दूर जा गिरे। दुकान मालिक को पता चला तो वे घर से वापस दुकान पहुंचे, लेकिन जब तक दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। साहब मैंने खिलौने पंखे दरी बिछाई शरबत पिलाया, अब तो टिकट दो। पार्षद के टिकट के लिए उमड़ रहे कार्यकर्ता, अगर मालवा चुनाव आए तो हिसाब हो जाए। सेवा की है मेवा मिलेगा।
दरिया बिछाई है कुर्सी का दांव लग जाए, यह होता ही है, मगर इस बार बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। खासकर भाजपा और कांग्रेस में पार्षदी का टिकट पाने की होड़ लगी हुई है। दावेदार अर्जियां लगा रहे हैं, टिकट पाने के पीछे मजेदार दलीलें दे रहे हैं। भाजपा के एक पार्षद उम्मीदवार ने कहा है कि प्रधानमंत्री की मन की बात के प्रसारण का हर बार ध्यान रखता हूं, नए लोगों को जोड़ने की कोशिश रहती है। कांग्रेस के एक उम्मीदवार का कहना है, न्याय के लिए हमेशा लड़ता हूं। 3 उदाहरण भी दिए हैं कि कैसे स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं एक और उम्मीदवार का कहना है कि मैं पिछले 1 से 2 सालों से सामान्य सीट से नगर परिषद अध्यक्ष की मेहनत कर रहा हूं, परंतु इस बार ओबीसी पुरुष की सीट आई है। वहीं 15 ही वार्डों में संपर्क है, इसलिए मुझे 15 ही वार्डों में टिकट दिया जाए। पार्षदों के दावेदारों को नगर के उदाहरण से समझे तो यहाँ पर 15 वार्ड हैं, हर वार्ड में 4 से 5 दावेदार हैं। आगरमालवा जिले के सुसनेर में पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव के चलते किसी भी तरह की धार्मिक, सामाजिक भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर प्रसारित नहीं करनी तथा चुनाव आचार संहिता का पालन करने को लेकर थाना प्रभारी विजय संगरिया पुलिस के जवान के साथ शनिवार की रात्रि में नगर के प्रमुख चौक चौराहों पर पहुंचे तथा लोगों को समझाइश दी। थाना प्रभारी विजय सागरिया ने बताया कि चुनाव प्रचार एवं इसकी गतिविधियों में कोई भी भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर प्रसारित न करे। साथ ही उन्होंने दुकानदारों से अपील करते हुए बाजार में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के नजर आने पर इसकी सूचना पुलिस को दिए जाने की बात कही। थाना प्रभारी ने सभी नागरिकों को अपने मोबाइल नंबर भी उपलब्ध करवाए जिससे वह पुलिस से संपर्क कर सके। बता दें कि जिला पुलिस अधीक्षक आगरमालवा के द्वारा चुनाव में भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर जारी करने को लेकर आदेश जारी किए गए। इस आदेश को आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए थाना प्रभारी व पुलिस जवान आज नगर में पहुंचे थे। आप लोगों से ध्यान रखिए कि ध्यान दें सोशल मीडिया पर किसी प्रकार से कोई भड़काऊ संदेश प्रसारित न करें, किसी करने दें। बुरहानपुर जिले के नेपानगर के ग्राम बाकरी में आसमानी बिजली ने मचाया कहर, 5 लोग घायल, एक की इलाज के दौरान मौत। नेपानगर तहसील के ग्राम बाकरी में आसमानी बिजली ने मचाया कहर। खेत में काम कर रहे आधा दर्जन से अधिक लोगों पर गिरी बिजली, घायल लोगों में छोटे बच्चे भी शामिल। घायलों को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए नेपानगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। घायलों का हाल जानने के लिए नेपानगर थाना प्रभारी और तहसीलदार पहुंचे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। बिजली गिरने से मासूम बच्चे की इलाज के दौरान हुई मौत, 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को जिला चिकित्सालय किया गया रवाना। पानी में हो गए ना सब नीचों ने ये 3-4 बात हो ना। लसुर्डिया महाराजा में रेल लाइन अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिए बगैर अर्थवर्क शुरू ब्यावरा के समीप ग्राम लसुर्डिया महाराज के ग्रामीणों ने एसडीएम से मुलाकात करते हुए बताया कि सर्वे के बाद अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा अभी तक उन्हें नहीं मिला है, जबकि रेलवे निर्माण कंपनी द्वारा रेल की पटरी बिछाने के लिए अर्थवर्क शुरू कर दिया गया। इसी को लेकर ग्रामीण क्षेत्रीय विधायक के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान विधायक रामचंद्र दागी ने एसडीएम संजय उपाध्याय से चर्चा कर बताया कि रेल पटरी के लिए किसानों की अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा संबंधित किसानों को जल्द से जल्द मिले, क्योंकि कंपनी के द्वारा वहां कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों को मुआवजा न मिले तब तक वहां कार्य कराना गलत है। इसके बारे में एसडीएम ने रेलवे अधिकारियों से चर्चा कर शीघ्र मुआवजा जारी करने का आश्वासन दिया। नहीं, आपकी जमीन को अधिग्रहित कर लिया है तो उसके लिए कोई मुआवजा वगैरह दिया कि नहीं दिया? मुआवजा नहीं मिला। मुआवजे की मांग को लेकर ही यहाँ विधायक मुआवजे की मांग के। अच्छा, अभी वर्तमान में ठेकेदार द्वारा काम जारी है वहाँ पर, तो विधायक जी को लेके साहब के पास में आए हैं। लाइन डाली जा रही है और वहाँ अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है और रेलवे के ठेकेदार जो है लोगों को वहाँ जमीन खोदने लग गए। तो हम आज कलेक्टर साहब से भी बात की, एसडीएम साहब से भी बात की, भाई बिना मुआवजा मिले किसी भी किसानों की ज़मीन नहीं खोदना चाहिए। कानूनी किसानों का अधिकार है, उनकी पाइपलाइन तोड़ी जा रही है, ठेकेदार सुनने में तैयार नहीं। तो इसलिए आज हम लोगों ने एसडीएम साहब को अवगत कराया कि इसका निराकरण जल्दी किया जा। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राज
राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक